जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। मुख्यमंत्री जी वो इसलिए पी रहा है क्योंकि बिहार में शराब मिल रही है। आप तो इस बात को नकारते हैं ना कि नहीं मिलती। आप तो खुलेआम यही बोलते हैं कि कहां मिल रही है, कौन देखा, कहीं मिला शराब बिहार में? अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करें। पियोगे तो मरोगे, ये उनकी सोच है, पर जो पिलाएगा वो मौज करेगा, ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच है। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे। भाई मेरा कोई सगा होगा, भले वो कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों नहीं हो, क्या आप उसके मरने की कामना करोगे? पर यह कामना करना मुख्यमंत्री जी की सोच को दर्शाता है बिहारियों के प्रति। सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिएगा। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर दीजिए। और मुख्यमंत्री जी से बिहार अब संभलने वाला नहीं। महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करके बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश वो केंद्र सरकार को करें, ये आग्रह उनसे हम लोग जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। छपरा कांड को लेकर बिहार में सियासी संग्राम जो है वो छिड़ा हुआ है। इस बीच बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार की भाषा जो है वो गुंडों की भाषा हो गई है, उनको जेल में डाल लेना चाहिए। इस बीच आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं पियोगे तो मरोगे ही। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान है। नीतीश कुमार कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे, कैसे देख रहे हैं इसको, बयान को? भाई ये उनकी सोच को दर्शाता है कि एक बिहारी के प्रति वो कैसी भावना रखते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बिहारी जिए या मरे, पियोगे तो मरोगे, ये उनकी सोच है, पर जो पिलाएगा वो मौज करेगा, ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच है। क्योंकि मरने की कामना मुख्यमंत्री जी गरीब परिवार से आने वाले लोगों के लिए ही करते हैं। पर वो लोग जो इस गोरख धंधे में लिप्त हैं, बड़े बड़े तस्कर हों या बड़े बड़े ऐसे गिरोह हों, वो सुरक्षित मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में, इनके प्रशासन के संरक्षण में अपने गोरख धंधे को और बढ़ावा दे सकते हैं। उनको कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी, ये भी मुख्यमंत्री सुनिश्चित करने का काम करते हैं। भाई मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी भी ऐसे गिरोह को पकड़ा गया। आज भी आप जेल में जाके देख लीजिए, शराबबंदी कानून के तहत जो लाखों लोग बंद हैं वो सिर्फ गरीब परिवार से आने वाले लोग हैं, और खास तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग हैं, पासी समाज के लोग हैं। ताड़ी बेचेंगे तो उनको जेल में डाल देंगे, पर वहीं पे अगर कोई शराब, अवैध शराब का आयात कर रहा है सीमावर्ती इलाकों से, या अवैध शराब का निर्माण कर रहा है अलग अलग पंचायतों में, तो उन लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही प्रशासन के लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। आज जिस घमंड, जिस अहंकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने संबोधन में कहा कि भैया जो पिएगा वो मरेगा, ये दर्शाता है कि भाई मुख्यमंत्री जी और कई ऐसी हत्याएं होने का भी इंतजार कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं हत्या शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप किसी को जहर देकर मारते हैं तो वो हत्या होती है, वो मौत नहीं है, वो कोई सामान्य घटना नहीं है। आप जानबूझकर किसी को जहर दे रहे हैं उसको मारने के लिए, और ये जानबूझकर जिसकी जानकारी में है, भले वो प्रशासन के लोग हों या प्रशासन का मुखिया, बिहार में जो गृह मंत्री होते हैं, जो संजोग से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, अगर उनकी जानकारी में है और उनके नाक के नीचे अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो जांच की आंच इन सब के ऊपर आनी चाहिए, कार्रवाई इन सब पे होनी चाहिए। पर अफसोस इस बात का है कि भैया कार्रवाई सिर्फ निर्दोषों पे, आम बिहारियों पे होती है। उनको शराबबंदी के तहत जेल में डाला जाता है, बट बड़े बड़े तस्कर, बड़े बड़े गिरोह को संरक्षण दिया जाता है। बीजेपी आज कह रही थी कि मतलब एक तरह से गुंडे की तो भाषा हो गई नीतीश कुमार की, जेल में डाल देना चाहिए प्राथमिकी दर्ज करके। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जोरदार अटैक। भाई मुख्यमंत्री की भाषा तो नहीं है ना, क्या उनके पद को शोभा देता है इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना अपने ही प्रदेश के लोगों के लिए कि पियोगे तो मरोगे? क्या कोई भी व्यक्ति मरने की कामना अपनों के लिए कर सकता है? भाई मेरा कोई सगा होगा, भले वो कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों नहीं हो, क्या आप उसके मरने की कामना करोगे? पर यह कामना करना मुख्यमंत्री जी की सोच को दर्शाता है बिहारियों के प्रति। पर वहीं पे जब मुख्यमंत्री बोलते हैं पियोगे मरोगे, मुख्यमंत्री बोलते हैं जो पीता है वो महापापी है, महापापी को ये टिकट दे देंगे, अपनी पार्टी से प्रत्याशी उसको बना देंगे, अपने गठबंधन से प्रत्याशी उसको बना देंगे, उसमें मुख्यमंत्री जी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पर वहीं पे अगर कोई एक आम बिहारी है वो पिएगा तो उसके मरने की कामना करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि भैया जो पिला रहा है उसके लिए आपकी क्या सोच है?
उसके लिए आप कुछ करेंगे कि नहीं? ये कानून आपने बनाया, प्रदेश का गृह मंत्री होने के नाते इस कानून को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी आपकी है। इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन आपके अंतर्तहत आता है। आपके कानून की विफलता की वजह से वो पी रहा है भाई मुख्यमंत्री जी। वो इसलिए पी रहा है क्योंकि बिहार में शराब मिल रही है। आप तो इस बात को नकारते हैं ना कि नहीं मिलती। आप तो खुलेआम यही बोलते हैं कि कहां मिल रही है, कौन देखा, कहीं मिला शराब, यही आप बोलते हैं ना। तो आप तो खुद डिनाइल में जी रहे हैं और आपके डिनाइल की वजह से आज आम बिहारी इस बात को भुगत रहा है। जब नीतीश कुमार ये बयान दे रहे थे, तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए थे और तेजस्वी यादव उनको बता रहे थे कहाँ कहाँ देश में जहरीली शराबी से मौतें हुई हैं। छोटे भाई कहते हैं आप। भाई दूसरे का गुनाह मुझसे कम है इसलिए मेरे गुनाह को माफ कर देना चाहिए, ये कहाँ का न्याय है भाई? गुनाह का कोई पैरामीटर नहीं होता ना कि इतना होगा। वैसे इनके यहाँ होता है, जदयू में होता है, क्योंकि जब 8 लोग मर जाते हैं तो इनके प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के बोलते हैं कि छुटपुट घटना होती है। आज 60 से ज़्यादा, और ये तो ऐसे आंकड़े हैं जो कि कहा जा रहा है कि 60, पर कहीं हकीकत में इससे कई ज़्यादा लोग इस घटना में मारे गए हैं। तो शायद मैं मानता हूं कि ये इनके लिए संभवतः बड़ी घटना, या जदयू के प्रदेश अध्यक्ष शायद वो मानेंगे कि ये बड़ी घटना है। पर दूसरे प्रदेशों में आंकड़े ज़्यादा हैं अपराध के, इसलिए मेरा प्रदेश बेहतर है, ये गलत है। ये सोच ही गलत है। और मुख्यमंत्री जी की इस सोच का जो भी समर्थन करता है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बिहार की जनता उनको भी जवाब देने का काम करे। आखिरी सवाल है, छपरा जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? भाई कल है जाने का कार्यक्रम। कल छपरा जाने के बाद वहाँ से फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेकर परिवार वालों से मिलकर उनकी क्या क्या मांगे हैं। बहरहाल पार्टी की तरफ से आज हम लोगों ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने खाने कमाने वाला अपना खोया है। परिवार मुआवजा तो नहीं मिलने वाला है, आप जानते ही हैं। तो ये अहंकार है मुख्यमंत्री जी का और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी, और अगर नहीं तो परसों हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से भी हम लोग मुलाकात करेंगे। भाई अराजकता के माहौल में अब बिहार ज़्यादा समय नहीं चल सकता है और मुख्यमंत्री जी से बिहार अब संभलने वाला नहीं है। महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करके बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश वो केंद्र सरकार को करें, ये आग्रह उनसे हम लोग जरूर करेंगे। चलिए, चिराग पासवान, अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर्नेशन।